उन कामों के अलावा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर ना दे, और अगर दे तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के इन रिटर्न जो चीज़ें होती है अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो लीगल चीज़ें हैं कि उसके रिवॉर्ड पे आपको दी जाती है, तो वो मिलनी चाहिए रहे हैं और काम कर रहे हैं, बट उसके रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिल रहा। आई एम नॉट सेइंग कि सीएचओस आर ग्रीडी, हर ऐसे प्लेसेस पे वो रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पर उनको ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, एंड इन दैट कंडीशन इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर मोर देन 3 और 4 मंथ्स, खाए क्या, अपना घर कैसे चलाए, घर पे क्या दे। और हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल मसन गाइस, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही सेंसिटिव है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे कि आपने थंबनेल में और टाइटल में देखा होगा, वाई CHOs आर ऑन स्ट्राइक। मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली महाराष्ट्र की, क्योंकि ये काफ़ी मेरे सामने हो रही चीज़ें हैं। अदर स्टेट्स में भी काफ़ी जगहों पर ये चीज़ हुई है, हो रही है और होने वाली है। तो आज प्रेजेंट डे में जो चीज़ें महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र CHOs के साथ हो रही है, हर एक चीज़ यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम आंसर ढूंढने वाले हैं, क्यों CHO स्ट्राइक पर जा रहे हैं, क्यों CHO स्ट्राइक कर रहे हैं, क्यों बंद हर एक जगह पर सब कुछ क्लोज कर रहे हैं, काम बंद कर रहे हैं, और क्या चीज़ है, क्या डिमांड्स है CHO के। हर एक बातें हमें यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ हर एक CHO, आप जिस भी PHC के अंडर, जिस भी सब सेंटर में आप काम कर रहे हो, जिस भी आप तालुका ब्लॉक में आप काम कर रहे हो, उस हर एक ब्लॉक के ग्रुप पर ये वीडियो शेयर करें, ताकि आपके जो डिमांड्स है, जो मैं यहाँ पर इस वीडियो में रखने वाला हूँ, यहाँ पर इस वीडियो में मैं क्लियरिफाई करने वाला हूँ, वो डिमांड्स हर एक जो ऑफिशियल है, हर एक जो अथॉरिटी है, उन तक ऑडियो और विजुअल में सिंपल तरीके से समझ में आए। आपके प्रॉब्लम्स क्या है, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। एंड आई एम टेकिंग दिस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म का मैं आई एम यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म कि आपके जो डिमांड्स है वो सामने रखने में आसान हो। जो उसके जो प्रेसिडेंट है हर एक ब्लॉक के, तो उन्होंने हर एक अपने अपने जो तालुका हेल्थ ऑफिसर होते हैं, उनको जो नोटिसेस दिए हैं कि हम काम बंद करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे। सो बावजूद इसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये चीज़ें गए हैं। तो आई डोंट थिंक कि अभी भी कुछ चीज़ें हो रही है, उस जो भी आपने नोटिफिकेशंस दिए हैं, जो भी नोटिसेस आपने दिए हैं, तो उस चीज़ का कोई भी अभी तक उसका पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आंसर नहीं आया है। जो चीज़ें जैसे थी वैसे ही हो रही है। तो अगर इस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट में बताऊँ, तो महाराष्ट्र में CHOs जब से रिक्रूट हुई है, एंड द सेम डे या फिर उसी दौरान जो पैंडेमिक सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में बनी है, अब CHOs के कुछ 14 to 15 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है, जिस बेसिस पर उनको सैलरी मिलती है। तो सैलरी दो चीज़ों में डिवाइड है, एक है बेसिक सैलरी, बेसिक पे, एंड सेकेंड इज इंसेंटिव पेमेंट या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। तो बेसिक जो है वो 24,800 है, जिसे 25,000 कहते हैं, लेकिन 24,800 है स्पेसिफिक अगर मैं नंबर बोलूँ। एंड जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है वो है 15,000। अब वो 15,000 डिपेंड करता है कि आपके सब सेंटर के अंडर ANC जो एंटीनेटल केयर मदर है, जो एंटीनेटल मदर है, ANC कितने रजिस्टर हुई, प्रेग्नेंट वुमेन कितने रजिस्टर हुई, कितने ANC विजिट्स आपने दी, कितने HbA1c विजिट्स आपकी हुई, कितने 2 ईयर्स के कितने बच्चों को आपने इम्यूनाइजेशन दिया। देन उसके बाद हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग, डायबिटीज स्क्रीनिंग, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग। देन उसके बाद हाइपरटेंशन के रेफर्ड पेशेंट जो ट्रीटमेंट पर है, डायबिटीज़ के रेफर्ड पेशेंट जो ट्रीटमेंट पर है। फिर उसके बाद TB स्क्रीनिंग, TB के कौन से पेशेंट ट्रीटमेंट पर है। देन कोविड सर्वे, ILI सर्वे, सारी का सर्वे, ऐसे कुछ टॉपिक्स है। एंड देन अभी जो नई चीज़ें आए हैं कुछ एरियाज में, कुछ रीजन्स में, जैसे कि VHNC विलेज हेल्थ जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम होता है, सैनिटेशन प्रोग्राम होते हैं, उनके मीटिंग्स, जो आपके सब सेंटर के जो मीटिंग्स है, तो वो भी कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई है। इसके साथ जो टेली कंसल्टेशन है, ई-संजीवनी कॉल्स, ये भी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई है। तो इन सभी लाइक 15 to 16 पॉइंट्स को मिलाकर आपको पूरे 15,000 इंसेंटिव मिलता है। 39,800 ये जो सैलरी है वो CHOs को पे की जाती है, पे की जानी चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब अगर आप ये चीज़ आपने जो मैंने कहा वो अगर आपने सुना, तो आपको लगेगा कि क्या है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। क्यों? जब से ये पैंडेमिक सिचुएशन हो रही है, तब से CHOs को कोविड केयर सेंटर्स पर ड्यूटी दी गई है। तो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट शिफ्ट्स, हर एक प्रकार की शिफ्ट्स उनको दी गई है।
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिसमें आपको टेस्ट करने पड़ते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट, और साथ में ही पिछले साल से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, तो फिर वैक्सीनेशन ड्यूटीज, उसके साथ जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस का जो वैक्सीनेशन है वो भी चीज़ें, अपार्ट फ्रॉम जो भी 15 to 16 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है जॉब प्रोफाइल में, उन जॉब प्रोफाइल के अलावा काफ़ी ऐसे वर्क्स होते हैं जिसमें उन मतलब काफ़ी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएचएस को दी गई है जिसको करते में उनको जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिस पर उनका पीबीआई बेस है, इंसेंटिव बेस है, वो करने में उनको टाइम ही नहीं मिलता। ना तो वो ओपीडी करने के लिए टाइम मिलता है, ना ही जो स्क्रीनिंग करने के लिए टाइम मिलता है। क्यों? क्योंकि ये अदर चीजेस है, ये अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसके कारण उनका पूरा टाइम इस चीज में लग जाता है एंड जो इंसेंटिव्स है वो रह जाते हैं। अब सवाल ये आता है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है? तो आंसर है यस। सेकेंड क्वेश्चन ये, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई है? आंसर इज नो। क्यों? इसका आंसर किसी के पास नहीं है। तो यही डिमांड्स है सीएचओस की जो अभी तक फुलफिल नहीं की गई है, जिसके कारण वो स्ट्राइक पर है। ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तालुका में सीएचओ स्ट्राइक पर जा चुके हैं। सीएचओ ने नोटिस दी है स्ट्राइक पर जाने के, काफ़ी चीज़ें की है, डिमांड्स किए हैं, फिर भी ये चीज़ें अभी तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। क्यों? नो आंसर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझना ये है, मैंने पिछला 1-2 वीडियो बनाया है इस टॉपिक पर कि सीएचओस की सैलरी के बारे में, सीएचओस वर्सेस स्टाफ नर्स, ऐसे कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं हमारे चैनल पर। वो वीडियोस अभी तक है, अगर आपने नहीं देखे आप देख सकते हो। तो अगर सीएचओस को जिस चीज़ पर उनकी सैलरी अच्छी होने वाली है, 25,000 प्लस 40,000 सैलरी जिस चीज़ पे बेसिस पर मिलने वाली है, अगर वो काम ही उनसे मतलब वो कर ना पाए तो उनको सैलरी क्या मिलेगी? सेकेंड थिंग, जो मोस्ट ऑफ द सीएचओस वो अपना होम टाउन छोड़कर, अपना इवन डिस्ट्रिक्ट छोड़कर, अपना तालुका डिस्ट्रिक्ट छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर काम कर रहे हैं। वहाँ पर वो जाकर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, रेंट्स पर रह रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही है, एंड फॉर दैट दे नीड फाइनेंस, दे नीड मनी। अगर हर एक मंथ पर पेमेंट मिलेगा, हर एक मंथ पर सैलरी की जाएगी, देन ओनली दे कैन फुलफिल ऑल दोज थिंग्स। एंड दैट टू अगर इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो 25,000 में आज की डेट में सर्वाइव करना इट्स नॉट पॉसिबल। इसी कारण सीएचओ स्ट्राइक पर है। अगर हम बात करें डिमांड्स की, तो सीएचओ के डिमांड्स क्या है, तो यहाँ से आगे कुछ 7-8 डिमांड्स है जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बड़े अथॉरिटीज़ के साथ, कि उन्हें भी समझ में आए सिंपल तरीके से कि डिमांड्स क्या है और अभी तक क्यों फुलफिल नहीं हुए, एंड अगर नहीं हुए तो उसका उन्होंने उसके ऊपर कुछ रिप्लाई दे, रिस्पॉन्स दे, एंड जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जाए। सबसे पहला डिमांड ये है कि पिछले 4 to 5 मंथ्स, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 3 मंथ ऐसे है हर एक डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, जहाँ पर सीएचओस की सैलरी नहीं हुई है। सो 3 months इज नॉट इनफ, एंड दैट टू इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। इस पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पर सीएचओस को ट्रैवल करना होता है, पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि हर एक सीएचओ काफ़ी नज़दीक रहता है, हर ऐसे प्लेसेस पे वो रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पर उनको ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। एंड इन दैट कंडीशन इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर मोर देन 3 or 4 months, खाए क्या, अपना घर कैसे चलाए, घर पे क्या दे, और काफ़ी डेप्थ में है ओनली बिकॉज दे आर नॉट पेड ऑन टाइम। एंड 3 to 4 months इज़ अ वेरी बिग टाइम। 3-4 महीने काफ़ी बड़ा टाइम होता है। सो फर्स्ट डिमांड, टाइम पर सैलरी होनी चाहिए, सैलरीज एंड इंसेंटिव्स टाइम पर होना चाहिए। सेकेंड डिमांड, ट्रांसफ़र। जैसे मैंने पहले बताया कि सीएचओस काफ़ी ज़्यादा ऐसे सीएचओस है जो अपने ज़िले को छोड़कर, अपने तालुका को छोड़कर दूसरे अदर, तालुका इज़ फाइन बट दूसरे ज़िले में रह रहे हैं क्योंकि दूसरे ज़िले में उनको रिक्रूटमेंट मिला है। तो यहाँ पर आप ये भी है कि आपको ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, आपको ट्रांसफ़र नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? मिलना चाहिए। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने तालुकाज में उनको रिक्रूटमेंट किया जाता है और अच्छे से काम करने में और अच्छे से वर्क करने में, उतना डेडिकेशन देने में उनको हेल्प होगी। दे विल बी मोटिवेटेड टू वर्क इन देयर ओन प्लेसेस एंड दे विल डेफिनेटली वर्क इन फॉर देयर ओन प्लेसेस, फॉर देयर ओन पीपल। सो फॉर सेकेंड डिमांड, ट्रांसफ़र। थर्ड थिंग, जो जॉब प्रोफाइल में जो वर्क असाइन किए गए हैं उनके अलावा कोई और काम ना दे। अब यहाँ पर यह है कि जो
मतलब अगर कोई लोड है आपके सब सेंटर के अनुसार, या फिर जो ह्यूमैनिटी पे जो लोड आया है, या फिर जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर काफ़ी वर्कलोड आया है, तो उस चीज़ में, उस सिचुएशन में CHOs हेल्प करना चाहते हैं, कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, बट उसके रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिल रहा। आई एम नॉट सेइंग कि CHOs आर ग्रीडी, बट CHOs ऑल्सो हैव द फैमिली। अगर जो काम वो कर रहे हैं उसका ही उनको जो रिवॉर्ड है मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, एंड एक्स्ट्रा काम क्यों वो करे फिर? दैट इज द पॉइंट। सो जो काम असाइन किया गया है, जो जॉब प्रोफाइल में है, वही काम उनसे करवाए। उन कामों के अलावा कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन पर ना दे, और अगर दे तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के इन रिटर्न जो चीज़ें होती है अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो लीगल चीज़ें हैं कि उसके रिवॉर्ड पे आपको दी जाती है, तो वो मिलनी चाहिए। जो कि नहीं मिलती, बट वो डेफिनेटली मिलनी चाहिए। अगर आप देते हो देन ओनली असाइन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दिस इज द थर्ड डिमांड। फोर्थ डिमांड इज कि जो NHM NRHM के अंडर जो चीज़ें होती है कि हर साल एटलीस्ट 5% इंक्रीमेंट होती है अपने पेमेंट के, तो वाई आर CHOs लेफ्ट आउट ऑफ दिस थिंग्स? 5% इंक्रीमेंट होना चाहिए। सो दिस इज द नेक्स्ट डिमांड। अनदर इंपॉर्टेंट डिमांड इज कि अब काफ़ी प्लेसेस में 3 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, 3 साल होने वाले हैं, हो रहे हैं, तो CHOs को अभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल ही रखा गया है। CHOs want them to be permanent। CHOs को अगर आप परमानेंट कर दो तो अच्छी बात रहेगी, इवन फॉर द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आने वाले जो भी CHOs रहेंगे या फिर जो भी सर्विसेज रहेंगे, वो एक्सक्लूसिवली देने के लिए इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो आई थिंक दिस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कि CHOs को भी जल्द से जल्द परमानेंट किए जा सकता है। नेक्स्ट डिमांड इज कि CHOs आर वर्किंग इन कोविड। देखो, अब COVID is a very huge problem, and in that problem CHOs are helping, CHOs are doing their work। तो इस चक्कर में, जैसे मैंने पहले कहा, इस प्रॉब्लम के कारण, इस सिचुएशन में जो वर्क्स उनको असाइन किए गए हैं, जिसके बेसिस पर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव उन्हें मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता, वो काम नहीं कर पाते, तो इन रिटर्न अगर वो दूसरा काम कर रहे हैं, दैट इज पैंडेमिक में काम कर रहे हैं, तो इन रिटर्न CHOs को जो इंसेंटिव और ये चीज़ रखी गई है, वो जब तक पैंडेमिक खत्म नहीं होता है तब तक पूरा होल पेमेंट दे, मतलब पूरा 40,000 पेमेंट CHOs को मिलना चाहिए। दिस इज द नेक्स्ट डिमांड फ्रॉम CHOs। एंड अनदर डिमांड रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, दैट इज कोविड। वो ये है कि कोविड में काम करने के लिए जो कुछ आप उनको अलाउंसेस देते हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, या फिर कुछ अलाउंसेस होते हैं जो हेल्थ वर्कर्स को, मतलब जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, हर एक हेल्थ प्रोफेशनल्स को मिलते हैं, वो अलाउंसेस CHOs को भी मिले। एंड द लास्ट डिमांड इज हार्ड एरिया अलाउंस। जो हार्ड एरिया अलाउंसेस होते हैं वो भी CHOs को मिलना चाहिए। ऐसे डिमांड्स है जो मान लिए जा सकते हैं, जिन पर रिस्पांस दिया जा सकता है, जिनको लागू किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं मांग रहे जो इम्पॉसिबल है। CHOs ऐसा कुछ डिमांड नहीं कर रहे जिसको वो रिलेट ही नहीं करे। सो दैट इज द थिंग। CHOs ये डिमांड है, एंड दिस डिमांड शुड बी, आई थिंक शुड बी फुलफिल। अगर ये चीज़ आप करते हो तो डेफिनेटली जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है राइट फ्रॉम द रूरल एरियाज, डेफिनेटली इट विल बी डेवलप, अच्छा मजबूत होगा, अच्छे CHOs काम करेंगे। कोई भी डिपार्टमेंट में अगर वो डिपार्टमेंट अच्छे से काम करे, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको रिवॉर्ड कितने देते हैं। इफ़ यू आर रिवॉर्डेड, डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर पर्सन विल वर्क विथ मोर डिलाइट, विथ मोर मोटिवेशन, एंड वो अच्छा ही काम करेगा। सेम इज द थिंग, इफ दिस इज डन, डेफिनेटली CHOs विल वर्क मोर एक्सक्लूसिवली और अच्छे से काम करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। यस, दे नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इफ दे आर केप्ट अवे फ्रॉम व्हाट दे हैव टू डू, then that is very bad thing। So this is the reason why CHOs are on strike, and I think ये जो टॉपिक है हर एक जगह से कवर नहीं हो पा रहा है। CHOs स्ट्राइक पर जा रहे हैं, लेकिन CHOs क्यों स्ट्राइक पर जा रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें आई, ऐसी क्या नौबत आई, CHOs को स्ट्राइक पर जाना पड़ रहा है, और क्या डिमांड से? तो इन बातों पर काफ़ी कम चीज़ें हो रही है, काफ़ी कम न्यूज़ेस आ रहे हैं, लेकिन जो अदर पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई ये वीडियो मैंने बनाया है कि CHOs के डिमांड्स क्या है, पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो समझाने के लिए ये वीडियो हमने बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मोस्टली जो डिमांड्स का पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाए, कि आपके हर एक ऑफिशियल्स को, हर एक अथॉरिटीज़ को समझ में आए व्हाट आर योर डिमांड्स एंड व्हाट डू यू मीन, आपका वर्क क्या है और आपको वो वर्क असाइन क्या करवा रहे हैं।
सो दैट इज़ द थिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, आशीष गायकवाड़ यूट्यूब मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करो। आपके कोई भी डाउट हो वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जाकर आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो एंड मुझसे बात कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.